800 साल से दरगाह शरीफ है वहाँ पर और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहाँ पर कई चीज़ें बनवाई। फिर मुग़लों का दौर जब ख़त्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमज़ोर पड़ गए मराठा तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेज़ों को बेच दिया। उस वक्त भी कई जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहाँ पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो दो ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहाँ पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में वो वहाँ पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब डीवाईसी चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, सीजीआई, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता।